बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान इस वक्त मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। केयर में हमारे मरीज़ दाखिल हैं मुल्क भर में, उनकी तादाद 4200 से तजावज़ कर चुकी है। और ये प्रेशर जो है, अगर इसको आप इसका मुआवजा करें तो जून में जब बीमारी ज़ोर पे थी तो वो तकरीबन 3300 के करीब उसका मैक्सिमम नंबर था। तो इसलिए ना सिर्फ कि इस वक्त बीमारी की परसेंटेज पॉजिटिविटी वगैरह ज़्यादा है, बल्कि जो इसका ज़ोर है, जो प्रेशर है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, वो खासा शदीद है। और ये जो हमारे बड़े शहर हैं, ख़ास तौर पे पंजाब, केपी और AJK में, उसमें देखने को नज़र आ रहा है। इस प्रेशर के नतीजे में ज़ाहिर है जब कभी इस तरह की सूरत हाल हो तो फिर हमें ये परेशानी या फ़िक्र होती है कि कहीं किसी जगह बेड्स की अवेलेबिलिटी का मामला ना बढ़े। इस सिलसिले में जो बहुत अहम चीज़ हमारे हाथ में है करने की, उसका ताल्लुक जो NPIs हैं, जो SOPs हैं, उनका मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम समझते हैं कि अगर हम मुल्क भर पर नज़र दौड़ाएँ और 1 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक की जो एदाद शुमार हैं उनको देखें, तो ऐसे दिखता है कि हमने इसके ऊपर, इस मामले को मुकम्मल सीरियसनेस नहीं दी। मिसाल के तौर पे मासवा हस्पतालों के बाकी तमाम सेक्टर्स में आपको इसकी जो कंप्लायंस है, इसका जो इस्तेमाल है SOPs का, उसकी शरह जो है वो 50% के लगभग दिखती है। और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में तो सबसे कम नज़र आ रही है। कुछ और जो ऑब्जर्वेशंस आज देखी गई NCOC में, उसमें ये नज़र आया कि जो क्लोज्ड डेज़ हैं, जो हमारे दिन हम सब ने फ़ैसला किया था जिसके दौरान हम अपनी एक्टिविटी को बंद रखेंगे, ख़ास तौर पे बड़े शहरों में, उसमें कंप्लायंस जो है, जिसको बोलते हैं लेटर और स्पिरिट, यानी पूरे माने में जो उसका इस्तेमाल है वो उस तरह से नहीं हो रहा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हो रही। जो औकात कार थे जिसके दौरान कुछ एक्टिविटीज़ ने बंद होना था या चलना था, उनके ऊपर भी मुकम्मल आमद दरामद होता नहीं नज़र आ रहा। इसमें ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का मैंने पहले ही जिक्र किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ हमें बड़े वाज़े जिसे कहते हैं गैप्स नज़र आ रहे हैं। हमें ये भी पता चला है कि बावजूद पाबंदी के कुछ जगह रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग जिसको बोलते हैं, यानी अंदर बैठ के खाने का जो इंतज़ाम है वो चल रहा है। और सबसे पहले ये कहूँ कि ये जो मास्क का इस्तेमाल है, इसकी कंप्लायंस इतनी कम है कि वो हमारे लिए तशवीश का बायस है। मैं समझता हूँ कि अक्सर जगहों में, सिवाय चंद एक्सेप्शंस के, अक्सर जगहों में इसका इस्तेमाल 5% भी नहीं है। इस सूरत हाल में मेरी आपसे अपील ये होगी कि इन SOPs को सीरियस समझिए। बीमारी का फैलाव मौजूद है और वो फैलाव इस नौइयत का है कि उसने हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर बहुत शदीद असर डाल रखा है। और ये हमारे हाथ में है कि जैसे ही हम इन चीज़ों की कंप्लायंस, यानी इन रिस्ट्रिक्शंस की, इन SOPs को अडॉप्ट करना शुरू करें, तो हमें बीमारी के फैलाव पे खातिर खा असर नज़र आना शुरू होगा। साथ साथ मेरी उलमाए कराम से भी गुजारिश है कि रमज़ान सामने है बिल्कुल, कि वो भी अपना पूरा किरदार इसमें अदा करें और वो हमारे साथ रहे हैं। और पिछली जो इसकी वबा थी, जब पिछले रमज़ान में आई, तो उनकी मदद से बहुत इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन थी बहुत सारी मसाजिद में। तो मैं समझता हूँ कि उनकी मदद जो है वो हमें बहुत इसमें कारआमद साबित होगी वबा को के फैलाव को रोकने में। साथ साथ वैक्सीनेशन का अमल जारी है। मेरी दरख्वास्त होगी कि वो तमाम लोग जो 50 से ऊपर के हैं, जिन्होंने अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं किया, वो प्लीज़ रजिस्टर करें। जो 60 से ऊपर लोग हैं, 60 से ऊपर उम्र के लोग हैं, उनको जब वैक्सीनेशन की डेट आती है तो प्लीज़ उस पर जाइए और वैक्सीनेशन का आगाज़ कीजिए अपने लिए। और 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जो हैं, बहरहाल उनके लिए तो वॉक इन वैक्सीनेशन, यानी बग़ैर अपॉइंटमेंट के, बग़ैर तारीख़ लिए जाने की फ़ैसिलिटी मौजूद है, तो वो उसका भरपूर इस्तेमाल करें। हम इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन्स फ़राहम करेंगे और हो रही हैं और आइंदा होती चली जाएंगी इस महीने के आखिर से पहले और फिर
मई में और फिर जून में। तो ये लाखों बल्कि इंशाल्लाह करोड़ों की तादाद में वैक्सीन्स मौजूद होंगी, तो इसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन एक और आपको चीज़ बताता चलूँ, आज अभी थोड़ी देर पहले WHO के जो DG हैं उनका भी एक मैसेज आ रहा था, वो ये कि जब हम वैक्सीन लगा लें तो हम ये ना समझें कि अब हमने इसके बाद तमाम जो एहतियातें हैं वो छोड़ देनी हैं। वजह यह है कि वैक्सीन बचाव करती है, इफ़ेक्टिव है, लेकिन ये कभी भी 100% नहीं होती। तो इसलिए साथ साथ वैक्सीनेशन के जब तक आलमी इदारा सेहत और कौमी इदारे जो हैं आपको ये ना कह दें कि अब इन एहतियातों की ज़रूरत नहीं रही, तब तक ये तमाम चीज़ें अडॉप्ट किए रखें। बिकॉज़ इसी सूरत हमारी जो वबा है वो कम होगी, नीचे आएगी और हम अपना मामूल ज़िंदगी जो है करीब तरीन अपने नॉर्मल के लाने के काबिल होंगे। आप सबकी तवज्जो का भी शुक्रिया और पेशगी आप सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इन तमाम SOPs को अडॉप्ट कीजिए और इसको अपने मुल्क को और अपने घर वालों को और अपने माशरे को वबा से और इसके जानलेवा ख़तरात से बचाने में अपना भरपूर और मौसर किरदार अदा कीजिए। मास्क का इस्तेमाल कीजिए प्लीज़। बहुत शुक्रिया। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान NCOC के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे। उन्होंने ताकीद की खुसूसी तौर पर कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद करें, खासकर मास्क का इस्तेमाल। उन्होंने कहा कि ज़रूर इसकी पाबंदी करें। साथ ही साथ नाज़रीन को ये भी अपडेट करें कि पाकिस्तान में कोरोना वबा की तीसरी लहर की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 10% से ऊपर रही। मजीद 58 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। 11 अप्रैल को 44,514 टेस्ट किए गए। कोरोना के 4,584 नए मरीज सामने आए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक इस वक्त कोरोना के फाल केसेस की तादाद 75,000 से ऊपर चली गई है। अस्पतालों में कोरोना के मरीजों का दबाव शिद्दत इख्तियार कर रहा है। गुजरावाला में 88%, मुल्तान 81%, लाहौर 79% और इस्लामाबाद में 55% वेंटिलेटर पर मरीज जेर इलाज हैं। गुजरावाला में ही 85% ऑक्सीजन बेड्स जेर इस्तेमाल हैं। पेशावर की बात की जाए तो 73, गुजरात 71 और सवात में 66% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज मौजूद हैं। और जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे, डॉक्टर फैसल सुल्तान ने NCOC के इजलास के बाद ब्रीफ भी किया मीडिया को और लाहौर में लॉकडाउन से मुतल्लिक उन्होंने कोई वाज़े पॉलिसी नहीं दी। ये भी याद करवाते चलें कि गौर ये हो रहा था कि लाहौर में शायद मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज हो। फैसल सुल्तान ने इससे मुतल्लिक कुछ नहीं कहा। जबकि लाहौर में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 20% के करीब बरकरार है और महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक लाहौर में 24 घंटों में 6,129 टेस्ट हुए, 1,206 मुस्बत आए। ICU में 246 मरीज दाखिल हैं। 24 घंटों के दौरान पंजाब में 15 और लाहौर के ICUs में 9 मरीज दाखिल हुए। मजीद तफसीलात जानते हैं, उम्मे फरवा हमें ज्वाइन कर रही हैं। जी उम्मे फरवा। जी, पंजाब के अंदर जो है कोरोना वायरस की सूरत हाल है वो बेहतर नहीं हो सकी और 24 घंटों के दौरान पंजाब के अंदर मुस्बत केसेस की शरह जो है वो 11.3%, जबकि लाहौर में 19.6% रही है। और ये तकरीबन एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है कि लाहौर में और पंजाब के अंदर मुस्बत केसेस की शरह जो है वो ज्यादा ही आ रही है। अगर 24 घंटों के दौरान टेस्टों के हवाले से बात की जाए तो पंजाब में 17,755 टेस्ट हुए, जिसमें से 2,021 मुस्बत आए और ICU में 392 मरीज जो है वो इस वक्त जेर इलाज है। और 24 घंटों के दौरान पंजाब में 16 अमवात हुई। लाहौर के अंदर जो है 6,129 जो है टेस्ट हुए, जिसमें से 1,206 जो है केसेस मुस्बत आए हैं और लाहौर के हॉस्पिटल्स के अंदर 246 अफराद जो है इस वक्त जेर इलाज है। शहर में जबकि 24 घंटों के दौरान 4 अमवात हुई है और 24 घंटों के दौरान जो है पंजाब के जो ICU है उसमें 15 नए मरीज और लाहौर में 9 नए मरीज जो है वो दाखिल हुए हैं, जबकि 1,000 से ज्यादा मरीज जो है वो इस वक्त लाहौर के सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जेर इलाज है। जी उम्मे फरवा, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचाव के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामूल के तमाम केसेस 16 मई तक मौखर कर दिए हैं। आज जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक 16 मई तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामूल के केसेस पर समाअत नहीं होगी। 11 अप्रैल तक सिर्फ अहम नौयत के केसेस की समाअत होगी, जबकि ज़मानत, हुक्म इम्तना और हकीकी हंगामी नौयत के केसेस पर समाअत होगी। अहम नौयत के मुकदमात चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की मंजूरी से समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएंगे। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। 2 रुकनी बेंच मरियम नवाज की उबूरी जमानत से मुतल्लिक समाअत करेगा। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान भट्टी से। जी उस्मान।
उस्मान भट्टी से हम रब्ता करने की कोशिश करें। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज अब से कुछ देर पहले लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। आपको बताएं कि 2 रुकनी बेंच मरियम नवाज की अबूरी जमानत की दरख्वास्त की समाअत करेगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज लाहौर हाई कोर्ट पहुंच ये मनाजिर जो आप देख रहे हैं उस वक्त के मनाजिर हैं जब मरियम नवाज लाहौर हाई कोर्ट पहुंची और उस मौके पर यकीनन वहाँ पर कारकुनान भी मौजूद थे जिन्होंने मरियम नवाज के हक में नारे लगाए। मीडिया की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी और मरियम नवाज कुछ गुफ्तगू किए बगैर अपनी पेशी के लिए लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में दाखिल हो गई। मरियम नवाज जो कि अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुंची हैं। 2 रुकनी बेंच है जो कि अबूरी ज़मानत से मुतल्लिक समाअत करेगा। अपने नुमाइंदे से इसकी डिटेल्स भी लेंगे, कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है, आया समाअत शुरू हुई है नहीं हुई है। 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। मरियम नवाज जो कि अब से कुछ देर पहले लाहौर हाई कोर्ट पहुंची हैं अपनी केस पर समाअत के लिए। और एक और अपडेट ये है कि FIA ने PTI के रहनुमा जहांगीर तरीन से 8 सवालों के फौरी जवाब तलब कर लिए हैं। FIA की तरफ से जारी किए जाने वाले नोटिस के मुताबिक जहांगीर तरीन को 13 अप्रैल को जवाब लेकर हाजिर होने की हिदायत की गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं, अदनान मलिक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। क्या क्या सवालात पूछे गए हैं, किस सिलसिले में पूछे गए हैं अदनान? जी PTI के रहनुमा जहांगीर तरीन को कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया है। FIA में हाजिर होने की हिदायत की गई है जो कैंपल रोड 1 पे उनका दफ्तर है और जहांगीर तरीन से 8 सवालों के फौरी जवाब तलब किए गए हैं। उनसे ये भी तलब किया गया है कि जहांगीर तरीन जो है वो कंपनी सेक्रेटरी के जरिए भी जवाब जमा करवा सकते हैं। नोटिस में ये कहा गया है कि FIA अगस्त 2020 से इन सवालात के जवाब मांग रही है लेकिन उन्हें जवाबात नहीं दिए जा रहे। जहांगीर तरीन ने जुमे के दिन FIA के सवालात के जवाब देने का वादा किया था लेकिन ताहाल उनके जवाबात नहीं दिए गए। उनसे जो सवालात पूछे गए उनके मुताबिक JK फार्म्स की तमाम मशीनरी की असल रसीदें जमा करवाएं, JK फार्म्स की 35,000 एकड़ के रकबे के सबूत जमा करवाएं, MCB बैंक की रिपोर्ट जमा करवाएं, मशीनरी और 35,000 एकड़ रकबे की तखमीना रिपोर्ट जमा करवाएं। नोटिस में ये भी कहा गया कि उन्होंने बरतानिया के शहर हेम्पशायर में जो 8 एकड़ की जायदाद बनाई है उसकी मनी ट्रेल भी फराहम करें नैब को। जी बहुत शुक्रिया आपका अदनान मलिक, आपने अपडेट किया। कराची के इलाके शादमान टाउन में ब्लैक मेलिंग से तंग आकर खातून की खुदकुशी के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने 3 मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार करके जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती की अदालत में पेश कर दिया। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर से। अमीन, कहिएगा केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है और अदालती कार्रवाई से मुतालिक भी आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आज जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती की अदालत में पुलिस ने 3 मफरूर मुल्जिमान और पहले से गिरफ्तार 3 मुल्जिमान, टोटल 6 मुल्जिमान को अदालत में पेश किया है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया है कि मुल्जिमान के कब्जे से जो वीडियोस बरामद हुई हैं वो फॉरेंसिक के लिए भिजवा दी गई हैं और उसके साथ साथ कब्र कुशाई के लिए भी मुतल्लिका अदालत से रुजू किया जाएगा। तफ्तीशी अफसर का ये कहना था। और 3 मफरूर मुल्जिमान जो गिरफ्तार किए गए हैं उनमें फरहान, वकास और आमिर शामिल हैं। अदालत ने तमाम मुल्जिमान के जो जिस्मानी रिमांड है 2 रोज का वो दे दिया है पुलिस को और पहले से जो गिरफ्तार हैं उनके रिमांड में तोसी की गई है। अदालत का ये कहना था कि आइंदा जो है वो पेशरफ्त से भी अदालत को आगाह किया जाए। पुलिस का ये कहना है कि तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए 1 हफ्ते की जो है वो मोहलत दी जाए, जिस्मानी रिमांड में तोसी की जाए, जिस पर अदालत ने महज 2 रोज में पुलिस को ये कहा है कि इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके अदालत को आगाह किया। ठीक है, पुलिस को 2 रोज की मोहलत मिली है इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के लिए। अमीन अनवर, बहुत शुक्रिया। जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में शामिल नौजवान फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर की तरह तगड़ा बॉलर बनना चाहते हैं। अंदरूनी सिंध से ताल्लुक रखने वाले नौजवान का कहना है कि बड़ी मुश्किल से खेल की तरफ आया, दुकान पर काम किया, खेती बाड़ी भी की। फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी ने डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन में उम्दा कारकर्दगी दिखाई तो सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। शाहनवाज धानी जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा हैं। हर प्लेयर का एक ड्रीम होता है कि अपने कंट्री के लिए खेले, ये सबके पैशन यही होता है कि अपनी कंट्री के लिए खेले और अल्हम्दुलिल्लाह सब मेरा भी यही पैशन था कि मैं अपनी कंट्री के लिए खेलूं। शाहनवाज धानी कहते हैं कि पहले शेन बॉन्ड फेवरेट थे लेकिन वो रिटायर हो गए, अब जोफ्रा आर्चर रोल मॉडल हैं, उन्हें कॉपी करता हूँ। जब मैं बचपन से क्रिकेट देखता आ रहा था, मुझे शेन
न्यूजीलैंड फार्मर फास्ट बॉलर, वो बहुत ही अच्छे लगते थे। उनके बाद अब रिसेंटली उनको बहुत टाइम हुआ है, वो चले गए इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा करके। अभी रिसेंटली में इंग्लैंड के है जोफ्रा आर्चर, मैं उनको रोल मॉडल करता हूँ और उनको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। शाहनवाज धानी कहते हैं कि यहाँ तक का सफर आसान नहीं। वालिद खेलना पसंद नहीं करते थे, वो चाहते थे पढ़ाई पर तवज्जो दूं। गाँव की मंडी में काम किया, खेती बाड़ी की और अमरूद के बाग में भी काम किया। मेरे लाइफ में ऐसे भी दिन आए कि मुझे आप कह रहे हैं कि मंडी में, बिल्कुल मैंने वहाँ पे भी काम किया है, 2-3 साल मैंने वहाँ पे भी काम किया है। और हमारे वहाँ पे गांव में अमरूद के बाग हुआ करते थे, मैं बागों पे और खेतीबाड़ी में खुद करता रहा हूँ, क्योंकि गांव से हैं तो वो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली करने पड़ते हैं। फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी कहते हैं कि कोचेस की मदद से स्विंग पर काम कर रहा हूँ, तीनों फॉर्मेट खेलना चाहता हूँ। सोहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर।